हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो अभी तो अनीता जी को गांव में आए हुए कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ और गांव में आ चुका है भूचाल। वापस से अनीता जी और बसंती को लेके मच चुका है बवाल सोशल मीडिया पे। सो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देख के आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, अभी अनीता जी व्लॉगिंग के हिसाब से तो कल या परसों पहुंची है, लेकिन एक्चुअल आप सब जानते हैं कि हमेशा से उनके जो व्लॉग हैं वो हफ्ता दिन 10 दिन पीछे ही चलते हैं और उन्हें गांव में इस वक्त बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, बस उनके व्लॉग्स पीछे रह जाते हैं। तो गांव में पहुंचने के बाद ना गांव से बहुत सारी खबरें आ रही हैं और वो खबरें कमेंट सेक्शन के द्वारा आती हैं। जैसे कि ललित और रवीना की शादी की खबरें भी कमेंट सेक्शन के द्वारा ही बहुत पहले से आने लगी थी। वो अलग बात थी कि तब तक किसी ने भी ऑफिशियली इस बारे में बात नहीं की थी, बट कमेंट से खबर तो बहुत पहले ही आने लगी थी। वैसे ही जैसे ही अनीता जी दोबारा से गाँव पहुँची हैं, बसंती के चेहरे की जो मुरझाहट है और जो परेशानी है वो देख के बहुत सारे कमेंट सेक्शन में तरह तरह के कमेंट्स आने लगे हैं कि बसंती इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही है, गोल्डी इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही है, उनका चहकता हंसता मुस्कुराता चेहरा अचानक से मुरझा क्यों गया है। तो इसी पे कल मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी आया, मैंने सोचा आप लोगों के आगे पढ़ के भी सुना देती हूँ कि इस बारे में उनका क्या कहना है और उनका इस चीज़ पर जो उन्होंने मुझे बताया वो सुन के मैं वाकई शॉक्ड हूँ। मुझे नहीं पता कि इस कमेंट में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, लेकिन ये कमेंट पढ़ के ना मुझे 2 मिनट के लिए बड़ा अजीब सा फील होने लगा। तो मैं ये कमेंट भी यहाँ पे लगा दूंगी। तो इन्होंने लिखा है, मैडम बसंती के साथ अनीता रोज़ लड़ाई कर रही है, शादी का सारा गुस्सा बसंती पर उतारा जा रहा है, बोला जा रहा है कि सेवा कर रही हो तो वीडियो मत बनाओ, हम लोगों की बदनामी होती है। वो लोग तो सेवा करना ही नहीं चाहते, जो कर रहे हैं उसको भी परेशान कर रहे हैं। बसंती डेली व्लॉग बनाती है, दादाजी को जो खाना देती है वो दिखा देती है, तो इसमें बुरा क्या है। तो इन कमेंट्स करने वाले का बोलने का मतलब ये है कि जब से अनीता जी आई हैं बसंती के साथ रोज़ लड़ाई कर रही हैं। रीज़न बिहाइंड कि वो इस चीज़ से मना कर रही हैं कि आप जो सेवा दिखाते हो अपनी वीडियो में अपने व्लॉग में, उसकी वजह से वो लड़ाई कर रही हैं बसंती से। और रोज़ जब से आई हैं तब से लड़ाई कर रही हैं। वो नहीं चाहती कि दादाजी बसंती की वीडियो में नज़र आए और वो बसंती सेवा करते हुए उनको दिखाए। वैसे मैंने इस कमेंट के रिप्लाई में यही बोला कि आपको ये सब कैसे पता। फ़िलहाल इस बात का कोई भी जवाब मेरे पास नहीं आया है। मैंने भी अपने एंड पे सवाल किया है क्योंकि ये बहुत एक निजी इन्फॉर्मेशन है जो अगर इन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखी है तो मेरा भी ये पूछने का एज अ रिएक्शन चैनल फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता है, कितनी सच है और कितनी झूठ है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बसंती ने 2-3 दिन के व्लॉग में दादाजी को दिखाया भी नहीं, जिसकी वजह से उनके कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट्स में उनके सब्सक्राइबर यही बोल रहे हैं कि आप दादाजी को नहीं दिखा रहे हो, दादाजी से बात करते हुए नहीं दिखा रहे हो, क्या हो गया है। अनीता जी के पास उनका पूरा परिवार है कंटेंट देने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए। वो लोग घूमते भी हैं, इधर उधर जाते भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं, तो उनके पास कंटेंट की कोई भी कमी नहीं होती। वहीं पे अगर देखा जाए बसंती, तो बसंती के पास दादाजी और गोल्डी के सिवा कोई भी नहीं है। ना वो कहीं जाते हैं, ना वो कहीं ट्रैवल करते हैं, ना किसी रिश्तेदारी में, क्योंकि रिश्तेदारी में अगर जाएंगे तो पीछे से दादाजी की जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ के जाएंगे, है ना। और दादाजी को हर जगह अपने साथ लेके जा नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों को कंटेंट से प्रॉब्लम है बसंती क्या उन्हें ये लगता है कि दादाजी के नाम पे सिंपैथी ले रही है, उनको वीडियो में दिखा रही है, तो एक बार इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिए कि अगर वो दादाजी को नहीं दिखाएगी तो वो किसको दिखाएगी। फिर तो उसका व्लॉगिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। और वैसे भी अपने व्लॉग में बसंती ने ये बात क्लियर कर दी कि वो अभी अंडर लोन है, उसके ऊपर लोन है इस वक्त जिसकी वो किस्तें भरती हैं। उसके अलावा लोगों ने ये भी बोला कि तुम्हारे लोन ख़त्म नहीं होते, तुम बोल रही थी ये लोन वो लोन, तुमने बताया था कि लोन हमने भर दिया है। तो वहाँ पे भी बसंती ने ये बात क्लियर करी कि जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने लोगों से कुछ पैसे लिए हुए थे और उधारी, तो उनकी उधारी निपटाते निपटाते वो लोग बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल लॉस में आए हुए हैं और इस समय वही जानते होंगे कि वो अपना परिवार की गाड़ी किस तरीके से
चला रहे हैं। और अगर व्लॉगिंग में कंटेंट नहीं देंगे तो फिर आप लोग बताइए कि आप में से कितने लोग उन्हें देखने के लिए जाएंगे। वैसे भी उनके कंटेंट से अधिकतर लोग बोर हो गए हैं, जो उन्हें कमेंट सेक्शन में बोलते भी हैं कि कुछ डिफरेंट दिखाओ, कुछ डिफरेंट दिखाओ। वो अपने हिसाब से अपना बेस्ट कर रही हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज कम है। वो कम चीज़ों में करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उनके पास कहीं पे भी ना जाने का शायद पैसा होगा, ना वो कहीं जा सकती हैं। तो उनके पास अगर दादाजी हैं और अगर दादाजी को दिखा के उनको कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है, कुछ व्यूज़ भी आ जाते हैं, तो गलत थोड़ी दिखा रही है। सेवा दिखा रही है, उनको खाना पीना दिखा रही है। तो ये चीज़ें तो अच्छा है कि आप समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कि आप लोग ससुर जी की सेवा, सास की सेवा कर सकते हो, कि आप अपने बड़ों की सेवा कर सकते हो। एक बहू होके वो एक बेटी से बढ़कर, एक बेटे से बढ़कर फ़र्ज़ निभा रही है। जहाँ पे बहुत सारी जगह ससुर के साथ कितना पर्दा होता है, सर पे पर्दा, छू नहीं सकते, वहाँ पे वो अपने ससुर जी का एक बेटी और बेटा बन के भी ध्यान रख रही। तो एक बहुत अच्छा, समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए और ये समझना चाहिए बोलने वालों को, क्रिटिसाइज़ करने वालों को, कि उनके पास उसके अलावा दिखाने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो उनकी घर गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी, वो कैसे अपनी घर गृहस्थी चलाएंगे अगर आप ये बोल दोगे कि दादाजी को भी मत दिखाओ। गोल्डी स्कूल रहती होगी फर्स्ट हाफ तक, फिर वो आती होगी, उसको अपने भी काम होते होंगे। दो लोग कभी भी फैमिली व्लॉगिंग चला सकते हैं। फैमिली व्लॉगिंग के लिए फैमिली के हर बंदे का पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। उसके अलावा झोपड़ी को लेके भी मैंने देखा एक अलग ही मुद्दा बना है, जहाँ पे अनीता जी ने अपने घर का एक पार्ट दिखाया, जहाँ पे उनका जो झोपड़ी था उसके ऊपर का पूरा छत नीचे गिर गया है। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि छत नीचे गिर गया है। उन्होंने अपनी वीडियो में ये नहीं बोला कि ये किसकी वजह से गिर गया है या ये किसने गिरा दिया है। उन्होंने अपने कंटेंट के हिसाब से वो गांव आए, गांव आने के बाद बहुत वक्त के बाद गांव आए। उसके बाद हम अगर 10 दिन के लिए भी अपना घर बंद कर देते हैं और 10 दिन के बाद भी घर में घुसते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इधर से उधर, धूल मिट्टी कूड़ा करकट जम जाता है। मैं एक नॉर्मल फ्लैट्स की बात कर रही हूँ, जो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। अगर हम लोग भी 10-15 दिन के वेकेशन के बाद जाते हैं तो हमें भी अपना घर इतना मेस्ड अप लगता है कि हम बोलते हैं कि बंद घर कैसे इतना गंदा हो गया, जबकि खिड़की दरवाजे सब हम बंद करके गए हैं। तो वो एक गांव का एरिया है जहाँ पे सब कुछ खुला है और उन्होंने सिर्फ अपने कंटेंट में ये दिखाया कि देखिए हमारी झोपड़ी गिर गई, हमारा कितना नुकसान हो गया, यहाँ पे ये चीज़ें होती थी, यहाँ पे ये चीज़ें होती थी, सब बर्बाद हो गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि ये किसकी वजह से हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने ये एज्यूम कर लिया और एज्यूम करने के बाद सीधा बसंती को टारगेट करने के लिए चले गए कि झोपड़ी टूटी नहीं है, झोपड़ी तोड़ी गई है और इसके पीछे बसंती की इंटेंशंस है और बसंती ने ही ये कराया है। इससे पहले भी उसके पति की साथ जो दुर्घटना हुई उसका ब्लेम, उसके बाद रवीना और ललित की शादी का ब्लेम और अब तीसरा झोपड़ी टूटने का ब्लेम। तो जितने भी लोग इस समय गांव देहात में रहते हैं, इनफैक्ट शहरों में तक लोगों के कूलर्स के ढक्कन उड़ रहे हैं, एसी के स्टेबलाइजर डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द बारिश, तूफ़ान, आंधी तूफ़ान की वजह से बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। शहरों में लोगों के खिड़की के पल्ले हिल गए हैं, खिड़की के कांच टूट गए हैं। तो गांव में जो एक झोपड़ी है जिसके ऊपर छप्पर है, वो छप्पर के आंधी तूफ़ान में डैमेज नहीं होगा। इतनी ज़बरदस्त आंधी तूफ़ान में लोगों के टीन शेड तक उलट जाते हैं। तो वो तो एक घास फूस का छप्पर है। तो प्लीज़ कुछ भी बोलने से पहले या किसी को भी नेगेटिविटी देने से पहले एक बार सोचा कीजिए कि आप जो बोल रहे हैं उस बात में कोई लॉजिक तो होना चाहिए। बिल्कुल इलॉजिक बात यहाँ पे करने के लिए आ जाते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को हेट मिलनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं यही रीज़न होता है कि दोनों के दोनों फिर नेगेटिव कमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हो सकता है कि इनके बीच में कुछ नहीं हो रहा हो, लेकिन उस तरीके की परिस्थितियां डेवलप करवा दी जाती है और उसकी वजह से दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। 2-3 दिन से बसंती के चेहरे की बिल्कुल रंगत उड़ी हुई है और ये रंगत उड़ने की वजह से बसंती के सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है कि बसंती के साथ वहाँ पे क्या हो रहा होगा। उसकी फ़िक्र में वो लोग बहुत टेंशन में आ गए हैं। वहीं पे बसंती की टेंशन लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अनीता जी
उनके साथ कुछ गलत कर रही होंगी, है ना। यहाँ से बैठे हुए हम लोग कुछ एज्यूम नहीं कर सकते। और हर घर में कहा सुनी होती है, और इस घर में कहा सुनी बहुत अनदर लेवल की हुई थी। तो अगर कहा सुनी होती है तो वो दोनों लोगों के बीच में होती है, लेकिन कोई किसी का ऐसे नुकसान नहीं करता कि सामने वाला उनकी झोपड़ी तोड़ देगा या फिर अनीता जी उनके साथ मारपीट करेंगे। क्योंकि कुछ कमेंट सेक्शन में ये भी बोल रहे हैं लोग कि अनीता जी ने मारपीट करी है। अरे वो लोग परिवार के सदस्य हैं, मारपीट जैसी चीज़ कोई नहीं करता, और आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं करता। सामने वाले को भी डर होता है, उसको भी खतरा होता है कि अगर उसने किसी पे हाथ उठाया, वो भी एक ऐसी महिला पे जिसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, जिसका बेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है, अगर वो भी उन पे हाथ उठाएगी तो उनको भी रिस्क रहेगा। हर किसी को अपनी इमेज की, अपनी चीज़ की फिक्र होती है, तो वो ऐसी चीज़ें क्यों करेंगी। मुंह से कहा सुनी एक अलग बात होती है, लेकिन हाथ कोई किसी पे नहीं उठाता। तो आप लोग प्लीज़ इस तरीके की जो अफवाहें हैं, इन अफवाहों को फैलाओ भी मत, और इन अफवाहों में बिलीव भी मत करो कि अनीता जी ने वहाँ जाके मारपीट करी होगी, बच्ची को मारा होगा। जी नहीं, आजकल तो स्कूल में टीचर तक बच्चों को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे चीज़ों का आजकल कानून इतना स्ट्रांग हो गया है। और कोई भी इंसान आज की डेट में इतना पेशेंस नहीं रखता कि पहले के लोग होते थे कि घर में घरेलू हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, और इंसान बैठा हुआ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। आज की डेट में कोई भी ऐसा गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, और करनी भी नहीं चाहिए। आप जितना इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे, आपके साथ उतनी ये चीज़ें बुरी होंगी। तो इतना आज की डेट में कोई किसी को टॉर्चर नहीं करता कि किसी के ऊपर हाथ उठा ले। मुंह की लड़ाई एक अलग लड़ाई होती है जो कि हर घर में होती है, इट्स नॉर्मल, लेकिन हाथापाई जैसी चीज़ ना करनी चाहिए, और अगर कोई करे तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने छोटा सा रिएक्शन वीडियो लेके आ जाती हूँ। आप लोग बहुत चिंतित थे बसंती को लेके, और बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उनके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वहाँ अगर मैंने उनका व्लॉग देखा तो उनके व्लॉग के हिसाब से उनके जो टेंशन का रीज़न है वो है उनके ऊपर लोन, क्योंकि वीडियो में व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, और व्यूज़ कम आने की वजह से वो शायद लोन उनको भरने में दिक्कत हो रही है। बाकी घर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए शायद वो गोलू को भी दिल्ली से वापस बुला रहे हैं, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर भी थोड़ा सा नाराज़ है कि नहीं बुलाना चाहिए, उसको वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो जो चीज़ें कर रहा है उसको करते देनी चाहिए। बट यहाँ पे बसंती की ज़रूरत को भी अगर हम समझें तो उसे भी घर में किसी आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह पे लेडीज़ हर चीज़ नहीं कर सकती, और व्लॉगिंग में व्यूज़ अगर कम आएंगे तो अपने घर के खर्चे नहीं मैनेज कर पाएगी। गोलू लड़का है तो बहुत सारी जगह आ भी सकता है, जा भी सकता है, एक अच्छा कंटेंट बनाने में मदद भी कर सकता है। अब दोनों, एक बच्ची है, एक लेडी है, वो कहाँ तक कंटेंट ढूंढेंगे और क्या कंटेंट ढूंढ के लाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा उनका टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि लोन उनका पूरा नहीं हो रहा है। बहुत सारे कर्जे जो लिए गए थे, उन कर्ज़ों को चुकाते चुकाते वो थोड़ी सी परेशान हो गई हैं। तो बस इस वजह से उनकी वीडियो के माध्यम से तो यही लगा कि इस वजह से वो परेशान है। बाकी जिन्होंने कमेंट किया है, अगर उनका कोई रिप्लाई मेरे पास आता है कि उनको ये चीज़ कैसे पता है, अगर इस बात का वो जवाब देते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें शेयर करूँगी। तब तक मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आप बसंती को प्यार करते हैं तो उसको उसकी वीडियो में सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से ही उसकी मदद हो सकती है। वहीं पे जो अनीता जी को प्यार करते हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की वजह से ही उनकी मदद हो सकती है। आपस में एक दूसरे के लिए हेट फैलाने से कुछ भी नहीं होगा। नेगेटिविटी से हर कोई इंसान इम्पैक्ट होता है, और हर किसी को बुरा लगता है। हर किसी का देखिए दिल होता है। हम ये सोचते हैं कि सामने वाला अगर बड़ा व्लॉगर है तो इसका दिल नहीं है या इसको बुरा नहीं लगता। अपने लिए गलत शब्द सबको चुभते हैं और सबको इक्वली बुरे लगते हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर किया कीजिए, बट एक शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए कि आपके शब्दों की वजह से किसी को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़ जाए कि उसकी कोई हानि हो जाए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट हर वीडियो में होती है। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरीके से मुझे भी कमेंट सेक्शन में एक सही रास्ता दिखाने में मदद कीजिए। आप लोगों की मदद की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों से पर्दाफाश होता है, बहुत सारी चीज़ों से ट्रांसपेरेंसी मिलती है, क्योंकि आप लोग ही कमेंट सेक्शन में आके मुझे इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, जिसके बाद मैं अपनी पर्सनल एनालिसिस करती हूँ और उसके बाद आप सबके लिए एक वीडियो लेके आती हूँ। आई होप कि आप मेरी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। राधे राधे।